प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं। आर ओ में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए, उन्हीं लोग प्रश्नों का हम लोग एक साल पेपर लेके आते हैं और सभी प्रश्नों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2016 का आपका एग्ज़ाम डेट जो है आर ओ का, वो 20 सितंबर को है। तो उसी के तहत हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2014 का ये प्री का पेपर है और प्रीलिम्स के जो 60 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में, सभी 60 प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक दिन आपको मास्टर वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको 10 के दोनों पेपर यानी प्री मेंस के, ठीक है, 2 बार पेपर हुए तो दोनों के, स्पेशल वाला और इसका, और उसके बाद 13 के, 14 के, और उसके बाद 16 के, और फिर 17 के, जितने पेपर हुए सबका एक मास्टर वीडियो आपको मिलेगा। सबके प्रश्न एक साथ रहेंगे। तो आप चैनल को विजिट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के 60 प्रश्नों को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए, क्योंकि वक्त इस समय बहुत कीमती है। तो चलिए देखते हैं, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, इस समय एक चीज़ आप याद रखिएगा हर बार जो है, कि इसमें से आपको कई बार परेशान किया जाएगा कि वो नहीं शब्द से, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको रुक जाइए। हाँ, नहीं शब्द से, तो नहीं से सजग रहिएगा। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं। अक्सर क्या होता है, हम लोग झटके में पढ़ते हैं घोड़ा का पर्यायवाची, बस तुरंत लगा देंगे, जो आगे दिखेगा वही, तो हम बाजी लगा करके गलत कर देते हैं। शार्दुल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। शार्दुल अब किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे शार्दुल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं शब्द है, बल्कि ये किसका है, बाज तुरंग है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। शार्दुल जो पर्यायवाची शब्द किसका है, सिंह का है, ठीक है। तो मृगराज, केसी, नाहर, केहरी, ठीक है, ये सभी किसके, सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द। देखिए, ये प्रश्न आपका कन्फ्यूजन में है और इसमें एक तो आपके दो आंसर है। एक तो इसका पर्यायवाची शब्द दुर्गा होता है, ठीक है। मछली जैसी आँख वाली, या जो मछली की जैसी जिसकी आंखों से, उसे मीनाक्षी कहा जाता है, तो ये भी इसका आंसर हो जाता है। बोर्ड ने इसका आंसर सुंदरी माना है, तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देख लेते हैं। अब इसे, अब मेरी तरफ से मैं क्या आंसर बताऊँ, अब देख लीजिएगा यहाँ पे व्याख्या देखिए। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी तथा दुर्गा दोनों होता है, ठीक है। सुंदरी और दुर्गा दोनों शब्द पर्यायवाची होते हैं। मीनाक्षी का आशय मीन की तरह आँख वाली, यानी कि जैसे कि आप कहते हैं ना, जिसकी मछली की तरह आँख है उसे क्या कहते हैं, उसे मीनाक्षी कहते हैं। तो तीनों हो जाते हैं उसके तुलना में के आकार तीन। तो आयोग ने इस उत्तर का आंसर ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना है। किसने, आयोग ने। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर ए और बी दोनों हो जाता है और इस पर सबको बराबर नंबर दिए गए थे। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है नाग का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो इसमें आपको बताना नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे नहीं दिया गया, इस बात को हर बार ध्यान करिएगा। नहीं तो नहीं है कहीं, तो नहीं, तो सर्प, अहि, विषधर, ये तीनों जो हैं किसके पर्यायवाची हैं, नाग के पर्यायवाची हैं। जबकि तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। और घोड़ा का और पर्यायवाची होता है, जैसे कि अश्व, घोटक है, वाज, ठीक है, सैंधव, ये सब किसके पर्यायवाची, घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन लीजिए। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप कहेंगे भूसुर जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं। राक्षस, दानव और निशाचर, ये सभी दैत्य के पर्यायवाची हैं, यानी राक्षस के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे भूसुर दिया है जो कि दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, भूसुर, जबकि तीनों विकल्प दैत्य के पर्यायवाची। भूसुर पर्यायवाची किसका, ब्राह्मण का है। भूसुर का पर्याय क्या होता है, ब्राह्मण होता है, ठीक है। भूसुर के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे द्विज। द्विज किसका पर्यायवाची, द्विज मतलब पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, ठीक है। मैसूर, भूदेव, विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, जानते ही हैं। तो ये भूसुर किसका पर्यायवाची हो गया, ब्राह्मण का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रूख, रूख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना, रूख का, ठीक है। तो रूख का पर्यायवाची आपका शब्द जो होगा वो बिटप हो जाता है, ठीक है। प्रसून, तड़ाक, तड़का और हेरम्ब। तो इसमें से आपको बताना है कौन आपका रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या होगा, बिटप हो गया। क्या होगा, बिटप हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, बिटप आपका सही आंसर हो जाता है। रूख का पर्यायवाची शब्द बिटप क्या हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ रूख का पर्यायवाची शब्द बिटप होता है, ठीक है। रूख के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि वृक्ष है, पेड़ है, द्रुम है, पादप है, बिटप है, ठीक है।
हेरम की पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हेरम होता है। हेरम किसका पर्यायवाची शब्द है, गणेश का, ठीक है, भगवान शंकर के पुत्र गणेश का पर्यायवाची शब्द है हेरम, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था और इस पे किसी को कोई नंबर नहीं मिला था। तो इस प्रश्न का भी आपने अपवाद है। इसमें हिंदी में आप देखेंगे 2014 के प्री के हिंदी में आप देखेंगे कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे अपवाद है और सब कोर्ट जाने के बाद सबको सुधारा गया था या तो उन्हें हटा दिया गया था। तो कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज और चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो आप बताएंगे कि इनमें कौन सा पर्यायवाची जो है उनका पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची नहीं, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है। तो आप कहेंगे चतुर्भुज। उपरोक्त विकल्पों में आप देखेंगे चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज किसका पर्यायवाची शब्द, विष्णु का पर्यायवाची है। चतुरानन, चतुर्मुख किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ब्रह्मा के, लेकिन चतुर्भुज जो है 4 भुजाओं वाले कौन है, भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आपके नारायण हो जाते हैं, हरि हो जाते हैं, मुकुंद हो जाते हैं, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति आदि हो जाते हैं। जबकि ब्रह्मा के और पर्यायवाची शब्दों की बात अगर हम कर लें तो कमलासन हो जाता है, चतुर्भुज होता है, बिरंची हो जाता है, पितामह हो जाता है, चतुरानन हो जाता है, चतुर्मुख हो जाता है, प्रजापति हो जाते हैं, स्वयंभू हो जाते हैं। तो इतने वर्ड किसके हैं, इतने शब्द ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, कह रहा है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं, सलभ, सलभ जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। भ्रमर के पर्यायवाची शब्द जैसे चंचरीक, अली। देखिए यहाँ पे एक शब्द याद रखिएगा, अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है, अली मतलब होता है सखी, सहेली, ठीक है। सखी जो आपकी फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मतलब चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सखी कहा जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स गर्ल्स जब फ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे को सखी कहती हैं, तो उसे सखी कहते हैं, तो वो अली होता है, ठीक है। अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब सखी। मिलिंद, सलीमुख, सारंग इत्यादि। सलीमुख ब्राह्म बाण का भी पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। सलीमुख कह रहा है बाण का भी पर्यायवाची शब्द होता है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि बिसिक, सर, नाराज इत्यादि। जबकि सलभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पतिंगा होता है। तो सलभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पतिंगा होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे सलभ नहीं है। सलभ किसका पर्यायवाची है, पतिंगा का। पतिंगा देखते हैं जो सुग्गा आता है उड़ते हुए, फतिंगा जिसे कहते हैं। फतिंगा आता है ना, जब बल्ब जलता है तो उसके पास एक सुग्गा आ जाता है जिसे ग्रासोपर कहते हैं आप इंग्लिश में, टिड्डा कहा जाता है, ठीक है। तो वो पतिंगा आ जाता है, उसे पतिंगा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर है, शक्र है, मध्वा है, लेकिन गणाधिप नहीं है, गणाधिप नहीं है। गणाधिप किसका पर्यायवाची शब्द होगा, तब गणाधिप भगवान गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, एक सेकेंड, हाँ, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है, ब्रह्मा। क्या है, ब्रह्मा है, ठीक है। और ब्रह्मा के और अनेक पर्यायवाची शब्द हमने आपको बता दिए। देखिए यहाँ पे आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी अर्थात ब्रह्मा और विष्णु दोनों को माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची शब्द है, यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों हैं, इसलिए ये अभी प्रश्न आपका मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। माफ़ करिएगा, मैं इसमें क्या करूँ, यहाँ पे जो है 2014 के पेपर में कई बार ऐसा हुआ, बाकी किसी पेपर में ऐसा नहीं हुआ है। एक पेपर में 2017 में एक पेपर पे कन्फ्यूजन थी, एक प्रश्न पे कन्फ्यूजन थी, और 2014 में कई प्रश्न पे कन्फ्यूजन है। 10वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का स्टार लगाया गया। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक। उक्त विकल्प में दास के पर्यायवाची जो है परिकर भी होता है, जबकि अन्य 3 अनुचर, भृत्य और सेवक दास के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पूछा नहीं है, ऐसी स्थिति में जब सभी पर्यायवाची शब्द हैं तो इसे आयोग ने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए। जंगम का विलोम आपको बताना है। तो जंगम का विलोम तो आप जानते हैं, आपको याद होगा जंगम का क्या होता है, अस्थावर होता है। हमने आपको एक वीडियो में सभी विलोम का वर्ग से तावर्ग तक का प्रोवाइड करा दिया, आगे का आपको जल्दी हम प्रोवाइड करा देंगे। सृष्ट का विलोम शब्द है, सृष्ट का विलोम शब्द है आपका, सृष्ट का क्या होता है, प्रलय। सृष्ट मतलब सृजन करना, निर्माण करना, प्रलय मतलब सब खत्म कर देना, ठीक है। उसके बाद आप चल जाते हैं इप्सित। इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है, अनिप्सित होता है, सॉरी अनिप्सित होता है, ठीक है। उसके बाद
सहचर्य का विलोम शब्द है, सहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? अलगाव होता है। सहचर्य मतलब साथ साथ और अलगाव मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है। असहयोग का विलोम शब्द सहयोग होगा। वैमनस्य का सौमनस्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है। विराट का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। बृहत का विलोम शब्द लघु होता है। छोटापन का बड़ापन होता है। स्पृश्य का विलोम शब्द आपको बताना है, अस्पृश्य होता है। तो स्पृश्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अस्पृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्पृश्य हो जाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, गौरव का विलोम शब्द आपको बताना है। गौरव का विलोम शब्द आपको बताना है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द आपको बताना। बहिरंग का क्या होता है? अंतरंग होगा। आपने याद ही रख कर लिया है, ये सब चीज़ें तो आप याद कर चुके हैं। ठीक है, ग्रस्त का विलोम शब्द, ग्रस्त का मुक्त होता है। ठीक है, ग्रस्त मतलब निगल जाना, मुक्त मतलब छोड़ देना किसी को। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जल्दी नहीं कर सकते, यहाँ पे समझ समझ के चलना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, परेशान मत होइए, पूरा वीडियो देखा करिए। देखिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो लोग विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, पूरा देखते नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं बता दूँ कि 1 अक्टूबर से हमारी प्लानिंग है कि हम RO का एक नया बैच लेके आएंगे। RO 2020 का बैच 1 अक्टूबर से आपका लॉन्च होगा, जिसे अभी व्यवस्था बन रही है। सब व्यवस्था बन जाने के बाद मैं बताऊंगा कि जिसका GS और हिंदी दोनों क्लासेस हम आपके लिए लेके आएंगे फ्री इन कास्ट, यानी आपको फ्री में मिलेगा। उसमें कुछ भी आपको नहीं करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और विजिट करना होगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके करंट की क्लासेस चलेंगी, आपके GS की क्लासेस चलेंगी, आपके विज्ञान की क्लासेस चलेंगी, आपकी हिंदी की क्लासेस चलेंगी। सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा और प्रत्येक दिन आपकी 3 घंटे की क्लास आपको मिलेगी, जो आपको फ्री में मिलेगी। तो उसके बारे में हम लोग बहुत जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग किसी तरह से प्री का पेपर दें। 2016 का जो दोबारा चांस मिला है, भविष्य बनाने के लिए मिला है, तो इस समय एकांचित होकर के, एक चित्त होकर के हमें कहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है? अपने प्री के पेपर पे, और प्री को पास करना है। फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग होती रहेंगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहिए, टाइम को ज़ाया ना करिए, प्रयास करिए कि आप अच्छे नंबर से सफल हो जाएं, जो मेरा उद्देश्य है और जो मेरा विश्वास है, जिसके लिए मैं आपके लिए एक क्लासेस लेके आया हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियाँ। ठीक है, तो अब मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं टाइम पास नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाता हूँ, कोई बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर अब होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, आपको बताना निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है। तो ये हलवाइयों की दुकान तो गलत है। यहाँ पे हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। अब मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है और वो उसके बाद बचा है आपका, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, एक हलवाई की दुकान नहीं होगी, बल्कि आपका ये होगा कि हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, ये देखिए शुद्ध क्रम है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाता है? D सही हो जाता है। यहाँ क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जबकि यहाँ पे एक अलग प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। तो अनेकार्थी, यहाँ पे कई निरर्थक शब्द जोड़ दिए गए हैं इन सब में, जबकि यहाँ पे आपका क्रम और शब्द की व्याख्या सब कुछ एकदम आपके स्पष्ट है। तो इसलिए आपका सही शुद्ध वाक्य कौन होगा? D होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, कह रहा है शुद्ध वाक्य बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, देखिए कहीं पे अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपका ये यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पर अनेक होता तो आपका सही हो जाता, अनेकों शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होता। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम के उल्लेख मिलता है। देखिए दोनों शब्द गलत हैं, यहाँ पे दोनों शब्द नहीं होने चाहिए, अनेक नाम कर दीजिए, बात सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नामों से, देखिए फिर अनेकों आ गया, नामों से पुकारा जाता है, ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे D ऑप्शन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जो कि आपका एकदम 100% क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो दिया गया है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। भौरे मक्खी नहीं भिनभिना रहे हैं, ये गलत है, भौरे भिनभिनाते नहीं हैं। देखो
फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, भौरे गुंजार करते हैं, तो ये बात आपकी सही है। भौरे क्या करते हैं? गुंजार करते हैं, सही है। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं, गुंजराते नहीं गुंजार करते हैं। और यहाँ पे फिर देखा भिनभिनाते, तो ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन कौन हो जाता है? बी हो जाता है, ठीक है। भौरे गुंजन करते हैं, गुंजन करना मतलब गुनगुनाते हैं, ठीक है। जैसे आप गुनगुनाते हैं, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं ना, तो उसी तरह से गुनगुनाते हैं, वो मन में गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन जब गाने के दिया जाता है तो भाव खाते रहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो उसको आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया। शंका का समाधान होगा, निवारण शब्द गलत है यहाँ पे, समाप्त नहीं हो सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे उसकी शंका का समाधान हो गया। जैसे आपको किसी पे प्रति शंका हो गई किसी बात को लेकर के, तो वहाँ पे उसका समाधान होगा, ठीक है, उसका निवारण नहीं हो सकता। तो अब देखिए यहाँ पे आयोग ने क्या किया कि निवारण को भी सही माना और सी को भी सही माना। कुछ लोगों ने कहा कि निवारण और समाधान बात तो एक ही है, तो आप फिर क्यों निवारण को अलग कर रहे हैं? निवारण और समाधान तो बात एक ही है, चाहे हमारा निवारण हो जाए चाहे उसका समाधान हो जाए। हालांकि शुद्ध शब्द समाधान ही है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों को माना है, और जो लोग ए और सी किए थे सबको बराबर अंक दिए गए हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, शुद्ध संयुक्त वाक्य। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मिलता है इस तरह के प्रश्न, तो आप कोशिश करिएगा समाधान वाले को ही आंसर करिएगा। हालांकि अब आप कहेंगे कि आयोग ने दोनों को माना है, लेकिन बुक में आपके समाधान को ही सही माना गया, ठीक है। चलिए आगे। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको बताना है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा वर्तनी, जिसकी वर्तनी मात्रा और मात्रा की दृष्टि से सही है, उसे आपको बताना है। क्लेश, क्लेश, कलेश। तो यहाँ पे देखिए तीनों देखेंगे तो क्लेश जो आपका सही है, शुद्ध है कौन है? क्लेश, सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे फिर कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का। श्रृंगार जो लिखा जाता है उसमें ए वाली मात्रा नहीं होती, श्रृंगार में ए वाला गलत है आपका। ए जो लिखा गया देखिए यहाँ पे श्रृंगार ए का जो है ए गलत है, इसे कभी मत लगाइएगा। श्रृंगार में नीचे की जो इसरा की नीचे वाली मात्रा आती ए वाली, ए नहीं होती, ठीक है। तो श्रृंगार सी वाला आपका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। उज्ज्वल में दो आधा जा होते हैं, इसलिए आपका बी वाला सही है। उज्ज्वल में दो आधा जा होते बीच में, कभी पूरा जा नहीं होता। उत धन जल, और आपने व्यंजन संधि में पढ़ा होगा उत धन जल, तो दोनों का क्या होता है? आधा आधा हो जाता है, ठीक है। मिडिल शब्द आधा आ जाते हैं, ठीक है। आगे चले जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जानते हैं? हिरण्यकश्यप होता है, सिप, सा पे छोटी की मात्रा और पा पे छोटी मात्रा, हिरण्यकश्यप, ठीक है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप मत पढ़ा करिए, हिरण्यकश्यप पढ़ा करिए, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यप, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप, आप कोई दिक्कत तो है नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जानते हैं? मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले। कवित्री पढ़ा करिए, कवित्री मत पढ़ा करिए, कवित्री पढ़ा करिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। कवित्री पढ़ा करिए, ठीक है। कवित्री पढ़ेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, कवित्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कनिष्ठा, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली के बारे में। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, आपको ये बताना है क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। दोनों के मध्य की अंगुली क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं, ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं, दामोदर कहते हैं। जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई है, रस्सी को दाम भी कहते हैं, बांध दी गई हो तो उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला अनुचर भी होता है और अनुगामी भी होता है। हालांकि शुद्ध होगा पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, लेकिन आयोग ने इसे ए और बी दोनों का आंसर माना है। शुद्ध इसका आप अगर बुक देखेंगे, चाहे आप लूसेंट की बुक देखेंगे चाहे पीएन पांडे की बुक देखेंगे, दोनों में अनुगामी शब्द दिया गया है। बहरहाल आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो ए और बी दोनों को माना है, इस कारण इस पे सबको बराबर नंबर दिए गए होंगे, या तो क्वेश्चन का चेक नहीं हुआ होगा, जो भी हो।
तो आप यहाँ पे आंसर अब इसको बी को ही मानिए, आप बुक में मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या कहा जाता है? जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए उसे अमूल्य कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं, ठीक है। अमूल नहीं कहते, अमूल्य कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जो नपा तुला भोजन करता है, मतलब 2 रोटी सुबह खाना, 2 रोटी शाम को खाना। कुछ लोग होते हैं ना 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, और बीच में एक थोड़ा नाश्ते में कुछ लेंगे मीठा थोड़ा सा, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मित बे कहते हैं। क्या कहते हैं? मित बे कहते हैं। सॉरी, एक मिनट माफ़ करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नपा तुला भोजन करने वाला ना, यहाँ पे मैं कुछ दूसरा सोचने लगा। मिताहारी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं, ठीक है, माफ़ करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? मिताहारी होगा, ठीक है। आगे चलें। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? गुरु के समीप रह के अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। पहले गुरुकुल पद्धति में क्या होता था? बच्चे जो हैं, चाहे वो राजा महाराजा को हो, चाहे आम आदमी के हों, कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे, तो ऐसे बच्चों को अंतेवासी कहा जाता था। अभी भी बोर्डिंग स्कूल में कुछ जगह पे होता है ऐसा, ठीक है। जिसके स्थान पर आघात हुआ, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, तो यहाँ पे जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय पर आघात हुआ है, यानी किसी के हृदय पे आपने आघात किया है, तो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है, तो उसे मर्माहत कहते हैं, ठीक है, मर्माहत कहते हैं, उसे मर्माहत कहते हैं, ठीक है। आगे, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं। जिसे पद से हटा दिया गया उसे क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो चलिए फिर यहाँ पे आपको मिलने वाली ही दिक्कत आपको होने वाली है, जहाँ पे उसे निःस्पृह कहते हैं, निःस्पृह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निःस्पृह कहते हैं। परंतु यहाँ पे निःस्पृह और निःस्पृह दोनों शब्द को गलत सही माना गया है, किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए दोनों को सही माना गया है, तो ये बात अब आप समझ सकते हैं। हालांकि बुक में आपको निःस्पृह ही मिलता है, ना के बाद 2 बिंदी वाला, ठीक। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। तत्सम और तद्भव बता देना है, जल्दी जल्दी बताइए आप। तत्सम तद्भव। मक्खी, जल्दी बताइए। मचका, मक्खी का क्या होता है? मचका, ठीक। हल्दी, हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा। हुलास, उल्लास, ठीक। नारियल, नारियल में भी समस्या है, हालांकि शुद्ध होता है नारिकेल, आपका ए सही है। शुद्ध क्या है? नारिकेल, ए सही है। नारियल का तत्सम शब्द क्या होता है? नारिकेल सही है, लेकिन बुक में जो आपके बोर्ड ने माना है तो ए और सी दोनों को मान लिया है। ए और सी, नारिकेल और नारिकेल दोनों को मान लिया है। आगे हम आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दें, तो यहाँ आप देखिए ए और सी दोनों को मान लिया गया आंसर। तो आप जब लगाएंगे, अगर आपके बुक आ गया पेपर में, संजोग से मिल गया आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नारिकेल लगाइएगा, नारिकेल आपका शुद्ध है। बुक में यही दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सिंह का तत्सम रूप है। सिंह का क्या होता है? श्रृंग होता है। और श्रृंग जब भी लिखिएगा, जब भी री की मात्रा लगेगी स्रा में, तो स्रा ऐसे रहेगा, पूरा स्रा नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। जब भी री की मात्रा लगती है तो पूरा स्रा नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, आपका कहीं गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है, उसके बारे में आपको बताना। सायं, जो सायकाल है, यहाँ पे तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि ये संस्कृत का ही यानी तत्सम शब्द माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल का तद्भव रूप बताना है तो आपको अकेला हो जाता है। एकल का तद्भव रूप क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होता है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होता है केवट। कैवर्त का क्या होता है? केवट होता है, ठीक है। गृद्ध शब्द का तद्भव रूप होता है। गृद्ध शब्द का तद्भव रूप होता है, क्या होता है गृद्ध शब्द का? तो आप कहेंगे गीध होता है। क्या होता है? गीध होता है, ठीक है। गृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? गीध होता है, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, कह रहा है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? उस संज्ञा को हम लोग विशेष कहते हैं। उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कह रहा है कौन सा शब्द विशेष है? तो अग्नि जो है यहाँ पे विशेष है, बाकी सभी लोग क्या है? विशेषण है। ठंडा पानी
ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, कौन सा शब्द विशेष से कह रहा ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो यहाँ पे अगर आप पानी को देखेंगे तो विशेष के रूप में प्रयोग हुआ है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पे पानी जो है विशेष के रूप में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेष है, तो अनुशंसित, अनुशंसित जो है ये विशेष शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विशेष में तो विषाद जो है ये विशेष शब्द के अंतर्गत आता है। और धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है, तो धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और आगे बढ़ जाएंगे, सरीखा शब्द में एक विशेषण है, सरीखा शब्द में आपका जो विशेषण होता है कौन सा, गुणवाचक विशेषण होता है। और लास्ट में आप चले जाएंगे, वह नौकर नहीं आया, आपको बताना है कि हमें इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। वह शब्द में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। और तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। याद रखिएगा, विशेषण याद कर लीजिए आप लोग, विशेषण विशेष। और चौथाई शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अपूर्णांक बोधक है। चौथाई शब्द कैसा, अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से मित्रों आज के 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके तुरंत बाद आपको जल्द ही आपको 2013 के मेंस के प्रश्न और उसके बाद 2013 के प्री के प्रश्न आपको कल सुबह तक अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को विजिट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। बहुत जल्दी अक्टूबर से हम लोग एक नया बैच लेके आने वाले हैं, जिस बैच का नाम और उसके बारे में, उसके प्रारूप के बारे में हम बता देंगे। उसमें हम लोग बहुत कम लोगों के साथ होंगे, उसमें ये नहीं है कि मान लीजिए यूट्यूब पे चलता रहेगा, लेकिन उसमें एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम कुछ ही लोगों के साथ रहेंगे, सारी बातें हम आपको एक साथ बताएंगे। लेकिन अभी फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख के होने वाले अपने पेपर पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।